अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 12 लेके चल रहे थे, वेव वाला। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को 12.1 वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, वेव और इसकी अहमियत की मैंने आप लोगों को वो भी बताया था कौन कौन सी लाइनें याद करनी है, लोगों के लिहाज से, शोर के लिहाज से, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को इसकी क्लियर करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक है वेव की अकसाम। 12.2 वाला टॉपिक है वेव्स की अकसाम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक है हमारे पास जी वेव की अकसाम। याद रखिए वेव्स की दो बुनियादी अकसाम है। ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि वेव की कितनी अकसाम है। वेव की दो अकसाम है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी हैं? मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी हमने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखना है, ये लॉन्ग में नहीं आ सकती। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा उतना आप लोग लॉन्ग में भी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले नंबर पे हम देखते हैं मैकेनिकल वेव्स। इसकी आप लोगों ने तारीफ यहाँ से करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ है कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी अशात के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसा कि हवा, पानी या कोई ठोस मटेरियल। इधर तक अब अगर आप लोगों को ये वाली वर्डिंग मुश्किल लगती है तो फिर आप लोग ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं कि आसान वर्डिंग में कहूँ को ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब इसमें देखें तो मैकेनिकल वेव्स की आप लोग ये डिफाइन लिख सकते हैं, ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मिसाल में आप लोगों ने मसाले देखे तो हमारे पास ये वाली आगे उसने मसाले दिए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करवाता हूँ। पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर से। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आप लोग इसका बनाना चाहते बना सकते हैं कि ये याद नहीं करना, इधर तक ही बस आप लोगों ने इसको याद करना है। ये वेव खला में सफ़र नहीं करती हैं। खला में जहाँ पे मीडियम नहीं होगा, हम देखें हवा की बात करें ना, जहाँ पे हवा मीन वीक्यूम ले रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास हवा नहीं होगी, खला हमारे पास क्या होता है, वीक्यूम होता है, कि ये वेव्स खला में सफ़र नहीं करती। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये एनर्जी मुंतकिल करने के लिए किसी मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशंस पर इन्हिसार करती, मीन इसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होगी और खला में तो कोई मीडियम नहीं होगा, तो इसीलिए वो कहता है कि ये खला में सफ़र नहीं करती। एमसीक्यूज बन के आ सकता है कंसेप्ट के लिहाज से कि मैकेनिकल वेव्स खला में सफ़र कर सकती हैं, तो फिर हम कहेंगे नहीं कर सकती है। ये आप लोग याद रख लेना। इधर तक आगे उस मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह ठहर कर वाइब्रेशंस पैदा करती हैं और इन्हें वाइब्रेशन से एनर्जी आगे मुंतकिल होती है। मीडियम्स के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं और एनर्जी को आगे मुंतकिल करते हैं, जबकि पार्टिकल्स वेव के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये उसने सारी वर्डिंग उसने यूज़ को आप लोगों ने याद नहीं करना है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाजमी याद करनी है इसकी मिसालें। अब देखिए ये अलग से भी मिसालें पूछ सकता है, डिफरेंट भी पूछ सकता है कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क लिखें, इस तरह से भी आ सकता है। अब यहाँ पे मिसालें देख लेते हैं कि साउंड वेव्स है, पानी की वेव्स है, रस्सी या स्प्रिंग में वाइब्रेशन से जल्जलों से पैदा होने वाली सीज़मिक्स, या हम इसको पढ़ लें, आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, साइज़मिक्स भी लोग पढ़ते हैं, इसको सीज़मिक्स भी पढ़ते हैं। सीज़मिक्स वेव्स कह लें, मीन जो जल्जलों से पैदा होने वाली वेव्स है। ये आगे ये इसकी आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मसाले कर लेनी, इधर तक क्लियर है। अब इसमें मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ कि इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये डिफाइन याद करनी है, दूसरे नंबर पर आपने सिर्फ इसकी ये मसाले क्लियर करनी है, और यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को दिया है वो आप लोगों ने याद कर लेना है, इसको रीड कर लेना है, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें देखें तो आसान वर्डिंग में भी आप लोग ये वाला डिफाइन लिख सकते हैं कि ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। मिसाल में आप लोग रेडियो वेव्स कह सकते हैं या माइक्रो वेव्स कह सकते हैं। अब इसमें उसने मसाले में दिए, यहाँ पे बुक वाली वर्डिंग यूज़ करनी, बुक वाली भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स के वेव से इसीलिए मुख्तलिफ होती है। क्यों मुख्तलिफ होती है? कि इन्हें सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक इसकी तारीफ आप लोगों ने कर ली। अब देखिए ये वेव खला में सफ़र कर सकती है, क्या कर सकती है? ये वेव खला में क्यों सफ़र कर सकती है? क्योंकि इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वेव खला में सफ़र कर सकती है। मैकेनिकल वेव क्यों नहीं कर सकते? उसे मीडियम की ज़रूरत होती है, खला में मीडियम नहीं है। खला में मीडियम हो या ना हो, तो ये हमारे पास क्या है, मीडियम नहीं है, खला में मीडियम होता ही नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खला में भी सफ़र कर सकती है। इसी वजह से सूरज की रोशनी और दूसरी हरारती रेडिएशंस खला के ज़रिए ज़मीन तक पहुँचती है। जो हमारे पास सूरज से ज़मीन तक रेडिएशंस आ रही हैं वो किस वजह से आ रही है? रेडिएशंस के ज़रिए आ रही है। हरारत पहुँच रही है सूरज से ज़मीन तक, वो किसके ज़रिए आ रही है? रेडिएशंस के ज़रिए आ रही है। ये आ गया। अब ये लाइन आप लोगों ने करनी, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, उसके बाद इसकी आप लोगों ने मिसालें करनी।
ये इसकी मिसालें आप लोगों ने कर लेनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसालें रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। माइक्रोवेव्स वो वाली जो आप लोग घरों में ओवन कोई हम सालन वगैरह गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं ओवन, उसमें कौन सी वेव यूज़ हो रही है? माइक्रोवेव यूज़ हो रही होती है। और इंफ्रारेड रेडिएशंस वेव जो हमारे पास होती है वो ऐसी वेव होती है जो हमारे पास आपको नज़र नहीं आती हैं, जो आपका जिस्म हरारत को पैदा कर रहा होता है ना, ये वो वाली वेव्स होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे जिस्म में जो हरारत पैदा हो रही होती है ना, ये वो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस वहाँ पे यूज़ हो रही होती है। नज़र आने वाली रोशनी मीन हमारे पास विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक्स रेज है, उसके बाद गैमा रेज है। ये सारी क्या इसकी मिसालें, ये आप लोगों ने याद रख लेनी। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन वेव्स की वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। इन सभी वेव्स की जो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। लेकिन खला में, खला की बात करेगा कि इनमें रोशनी की स्पीड से सफ़र करते हैं। इन सभी की रोशनी की स्पीड जो है वो खला में एक जैसी होती है। कितनी हमारे पास है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में 3 ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा हमारे पास? ये रोशनी की स्पीड आप लोग से एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकता है कि रोशनी की स्पीड खला में कितनी होती है? वो होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आप लोग ने यहाँ तक इसमें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर लेना है। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे, अब इसमें देखें तो हमारे पास ये उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स दिया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स क्या होता है? इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर होते हैं। कलर के लिहाज से आप लोगों ने याद रख लेना है कि हमारे पास अब इसमें देखें तो उसने यहाँ पे दिखा था कि इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स कहा जाता है। ये हमारे पास अलग से एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी रेंज को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, कि इनकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स कहा जाता है। ये आ गया। अब इसमें देखें तो हमने यहाँ पे एमसीक्यूज क्लियर करना है, इसको आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाएंगे। अब ये हमारे पास सारे के सारे कलर दिए। अब देखिए रेडियो वेव्स हमारे पास है, माइक्रोवेव्स है, नजर आने वाली रोशनी की वेव्स है। नजर आने वाली रोशनी की वेव्स में 7 किस्म के कलर होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद एक्स रेज है, गैमा रेज है, इसमें हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड है, उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, रेडियो वेव्स हमारे पास। अब इसमें देखिए आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये जो वेव है इस तरफ बढ़ती जाएंगी तो इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाए, मीन बढ़ती जाएगी। एनर्जी इसकी क्या करेगी? बढ़ेगी। हमारे पास जो होता है लैम्डा मीन वेवलेंथ कम होती है। एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी वेवलेंथ कम होगी। किस तरह से? अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ऊपर वाले के हिस्से को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्रस्ट होता है, और नीचे वाले को हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ट्रफ होता है, और इनका दरमियानी फासला हमारे पास क्या कहता है? वेवलेंथ। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ, ये सारी की सारी वेव ही जा रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी हमारे पास इस तरफ बढ़ रही है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि रेडियो वेव्स और एक्स रेज वेव्स में हमारे पास वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? वेवलेंथ देखें तो हमारे पास इसका डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा है, और एक्स रेज में देखें तो हमारे पास यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लो तो क्या है? इनका डिस्टेंस ज्यादा, मीन यहाँ पे वेवलेंथ कम है। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये इसका इनवर्स रिलेशन होता है। और फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास क्या होता है? ये सारी के सारे हमारे पास क्या लास्ट पे रेंज है, इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एनर्जी का। ये आप लोग याद रख लेना। अब इसमें देखते हैं कि नजर आने वाली रोशनी की वेव्स जो है इसमें 7 किस्म के कलर कौन से होते हैं। इसको आप लोग यहाँ पे एक वर्ड याद रख लेना है, रॉयल गिबीवी। रॉयल गिबीवी वर्ड याद रखें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनमें कलर के लिहाज से आप देखिए मैं आप लोगों से पूछूंगा हमारे पास इनका भी यही डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी हमारे पास बढ़ती जाएगी, और साथ में हमारे पास इसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा हमारे पास रेड कलर जो है उसके ब्लू कलर की, अब इन दोनों में हमारे पास वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? अब देखिए रेड कलर हमारे पास पहले है, ब्लू हमारे पास बाद में, तो किसकी ज्यादा होगी? हमारे पास रेड कलर की हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा होगी बनिस्बत ब्लू कलर के। अब इनको हम देख लेते हैं हमारे पास ये कौन कौन से कलर होता है। यहाँ पे लिखे पहले हमारे पास रेड है, आर से आप लोग ने याद रख लेना, रेड हमारे पास सुर्ख होता है, और ये हमारे पास है जैसे कि हम कह सकते हैं कि माल्टे का हमारे पास कलर है, येलो हमारे पास पीला है, उसके बाद ग्रीन हमारे पास सब्ज है, ब्लू हमारे पास नीला होता है, उसके बाद इंटेंगो हमारे पास क्या होता है? गहरा नीला जिसको हम कह सकते हैं, और वायलेट हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास जामनी कलर्स होते हैं। तो ये आप लोगों ने कलर याद रखने हैं, तो ये वर्ड सिर्फ आप लोग याद रख लें, रॉयल जीबीबी, रॉयल जीबीबी। तो ये आप लोगों ने जो रॉयल जीबीबी का वर्ड याद रख लेंगे तो आप लोगों के ये कलर भूलेंगे नहीं, और आप लोगों से एमसीक्यूज भी
कन्फर्म याद हो जाएगा। एमसीक्यूज भी कभी आप लोगों को ये बोलेंगे नहीं कि किस का कलर का हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, हरारत ज़्यादा होती है। यहाँ आप लोग से एमसीक्यूज में वेवलेंथ पूछ सकता है कि किस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यही कंसेप्ट था, ये इसको याद करने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ ये आप लोगों को कंसेप्ट दे दिया है। ये कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को इसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद इसके साइड इन्फॉर्मेशन में देखें, यहाँ पे साइड इन्फॉर्मेशन में कि वेव समुद्रों, हवा और हत्ता के खला में भी एनर्जी मुंतकिल करती है। वेव जो मरपत होती है वो समुद्रों में भी, और एनर्जी, वेव का क्या काम होता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये हमने 3 पढ़ी। कहता है समुद्रों में भी करती है, हवा में भी करती है, खला में भी एनर्जी मुंतकिल करती है, बगैर इसके कि वो पार्टिकल को अपने साथ लेकर जाए। ये तो हमने स्टार्ट में देखा था तरीब में, क्या करता है कि हमारे पास एनर्जी मुंतकिल करते हैं लेकिन मटीरियल मुंतकिल नहीं होता, मीन इसके पार्टिकल आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये इसके हमारे पास वेव की सीमत यहाँ पे बाहर की तरफ जा रही है, पार्टिकल तो इसके अपनी जहाँ पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे थे। ये मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में भी क्लियर करवाया था। अब इसमें यही बात वो कर रहे हैं, ये आप लोग कर लेनी है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे एमसीक्यूज बनता तो नहीं है। देखें तो इन सभी की मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेडिएशन वेव, इनका रोशन वेव, इनकी वैल्यू उसने क्या दी है, खला में इसकी वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वही वो अलग से दे रहा है कि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ सकता है कि रेडियो वेव्स कौन सी वेव है, वो हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या यहाँ से कोई भी वो बना के दे सकता है। माइक्रोवेव्स कौन सी वेव है, या आप लोगों से ऊपर से पूछ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है साउंड वेव कौन सी वेव है, पानी की वेव्स कौन सी वेव्स है, इस तरह से वो एमसीक्यूज बना के दे सकता है। तो फिर आपने रेडियो वेव्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हवा में, इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको आप लोग लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है कि स्पीड से सफर करती है। ये आ गया। उसके बाद लास्ट वाला एमसीक्यूज यहाँ पे देख लें कि इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है। इंफ्रारेड का मतलब होता है नीचे वाली जो हमारे पास वेव होती है। इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी सुर्ख वेव से कम होती है। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि इंफ्रारेड वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सुर्ख वेव से ज्यादा होती है, कम होती है, क्या होती है। ये भी आप लोग ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी क्लियर कर लेना है। उसके बाद गर्म अजसाम स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में रोशनी खारिज करते हैं। जो गर्म हिस्से होते हैं ना, वो आप लोग याद रख लें, स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में क्या चीज खारिज करते हैं, रोशनी खारिज करते हैं। ये भी एमसीक्यूज आप लोगों से बन के आ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। ये अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। वेव की अकसाम वाला टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया, मैकेनिकल वेव को डिस्कस किया, साथ में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया, साथ में मैंने आप लोगों को ये कलर बता दी कि इसको आप लोगों ने किस तरह से याद रखना है। उसके बाद आगे हमारे पास है नेक्स्ट वाला जी मैकेनिकल वेव्स, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मैकेनिकल वेव्स के अकसाम हमारे पास ये आगे इधर तक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज हम इतना ही करेंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।